हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई, जब कभी भी ऐसा लगे ना कि नहीं अब नहीं होगा मुझसे, बहुत गर्मी है, नहीं पढ़ सकते हम, तो एक बात याद करना कि कोई ज़रूर किसी कोने में एक ऐसा इंसान होगा या एक ऐसा स्टूडेंट होगा या एक मेरा ऐसा ही भाई या बहन होगा जो कि मुझसे अधिक पढ़ रहा होगा। और फिर उसके बाद अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिएगा। और इससे भी ना हो तो एक बार अपने पेरेंट के सेक्रीफाइसेस और उनके हार्ड वर्क के बारे में याद कीजिएगा कि वो तो कभी नहीं कहते ना कि नहीं मुझसे नहीं होगा, वो तो हमेशा तत्पर है ना करने के लिए। तो आपको भी तत्पर होना पड़ेगा उनके लिए। तो आइए, आज का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का सेशन में हम फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और आपको पता ही है कि अब एग्जाम में जो बोर्ड है वो कुछ अलग तरीका अपना रहा है, कुछ अलग स्ट्रैटेजी पे जा रहा है और वो जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की ओर, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। तो इसीलिए हमें न्यूमेरिकल्स को भी देखना बेहद ही जरूरी है। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। पहले तो सबसे अच्छे से इस पूरे चैप्टर को कंसेप्ट के साथ पढ़ो कि हाँ इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, पढ़ लिया हमने, पूरे प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जाके प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप फार्मूला देखो कि हाँ इस चैप्टर में कितने फार्मूले हैं। एक बार फार्मूले को साइड पेज पे लिख लो या एक बार लर्न कर लो फार्मूले को, ऐसे कि लर्न नहीं मतलब एक बार देख लो ऐसे नजरों से कि हाँ हाँ ये फार्मूला है, इस जगह पे लगने वाला है। फिर उसके बाद आप सवाल को उठाओ और सवाल को लेने से पहले सबसे पहली बार सवाल को पढ़ो, एक बार तेजी से सवाल को पढ़ लो। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में, दो स्टेप में आपको सॉल्व करना है। पहला स्टेप कि आप एक बार पूरे सवाल को पढ़ लो। सवाल को पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसमें कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है। और इसमें एक बेस्ट चीज ये होती है कि अगर आपको यूनिट पता है तो किस चीज में तो दिक्कत नहीं होगी कि हाँ ये चीजें क्या दी गई हैं। यूनिट इसमें सारा खेल है, यूनिट पता है तो कभी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट सवाल है, हम पढ़ रहे हैं इसके कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ तथा 3 × 10⁻³ आवेश है, तो उनके बीच कार्यरत बल ज्ञात कीजिए। अब तो आइडिया लग गया ना कि हाँ हमें बल ज्ञात करना है। यहाँ से लास्ट में ये पॉइंट दे दिया, तो भाई बल ज्ञात करना है, दो आवेश है, उनके बीच की दूरी है, तो तुरंत क्लिक करना चाहिए। भाई अब हम आ जाते हैं अपने कूलॉम साहब के नियम पे और उनका नियम अप्लाई करके हम इस सवाल को बहुत ईजी से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अब इसका हल करोगे तो क्या करोगे। हल करने के पहले इसमें जो जो चीजें दी गई ना वो लिखते चले जाओ। पहले ये सेंटीमीटर मिला भाई, ये आर का मान मिल गया 30 सेंटीमीटर। फिर दो गोले पर आवेश है तो मान लीजिए पहला हो गया Q1 का मान 2 × 10⁻⁷ कूलॉम एंड Q2 इसका मान 3 × 10⁻⁷ कूलॉम हो गया। अब हमें चौथी स्पीसीज याद करनी है, फोर्स का मान। अब हम अपने आ जाएंगे कि हाँ यहाँ से हमें कौन सा फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला हमें लगाना है कूलॉम का नियम। तो अगर आप और अच्छे से लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ से कूलॉम के नियम से। अब फार्मूला लिखोगे F = 1/4πε0 Q1 Q2 r²। हो गया, सभी का मान मिल रहा है, हमें फोर्स आसानी से निकल जाएगा। अब ये स्पेसिस देख के आपको तो डरना नहीं चाहिए क्योंकि इसका मान तो बहुत ही आसान है, हम याद करके आए हैं। याद कर लेते हैं बहुत तरीके से अच्छे से। इसका मान 9 × 10⁹ है। इस पूरे 1/4πε का मान होता है 9 × 10⁹। अब उसके बाद आ जाओ, यहाँ से रख लो Q1 Q2 का मान 2 × 10⁻⁷ एंड 3 × 10⁻⁷ और दिया है 30 सेंटीमीटर। इसका आपको करना पड़ेगा वर्ग, तो यहाँ पे लिख लो 30 सेंटीमीटर का वर्ग। यहाँ से ही लिख लो, काटने में आसानी होगी, 30 × 30 हो जाएगा ना, ऐसे 2 बार लिखना है हमें इसलिए। अब यहीं पे साथ काटना शुरू कर दो, तो ये हो गया 2 से अगर हम काटे तो ये हो गया 15 और ये काटे तो ये हो गया आपके पास 10। ठीक है, ये हो गया। अब लिख लो आपके पास बचा क्या है 9। अब ये आपका 9 है, अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास 14 आ जाएगा। ठीक है, लिख लो यहाँ से
10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर, यहाँ पे बचा है 15 और यहाँ पे बचा है 10, 10 की पावर दोनों को जोड़ दोगे तो 14 और अपॉन ये आपका 50 और 10 है तो गुणा करेंगे तो 150 जीरो आ जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास 9 गुणे, अब इसमें से ये घट जाएंगे तो ये क्या होगा, आपके पास कितना 9 इसमें से घट जाएगा तो बच जाएगा आपके पास 4 यहाँ से और 5, 10 की पावर -5। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे लिख लो 150। अब इसे हमें भाग करनी है कि हम इसे भाग करके सॉल्व करें कि क्या चीज़ें आ रही हैं। तो अगर हम इसे भाग कर दें यहीं पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, इधर ही इसका आंसर आपके पास हो जाएगा। मतलब यहाँ से बस इसको सॉल्व करना है। अगर हम इसे करें तो 150 है और यहाँ पे 9 है तो ये लगभग आपके पास यहाँ पे भी इसको डिवाइड कर लेते 150 और ये हो गया 9। ठीक, अब यहाँ पे 0 बार नहीं गया ये, अरे सॉरी एक बार में जाएगा नहीं, एक 0 बढ़ाया, फिर उसके बाद यहाँ पे नहीं जा रहा तो एक और 0 बढ़ा लिए। अब उसके बाद हम ले जाने की कोशिश करते हैं कि हम कितने बार इसे ले जा सकते हैं। तो आइए देखिए हम कितने बार ले जा सकते हैं। 9 बार लेके जाएंगे तो अधिक हो जाएगा। हम इससे कितने बार ले जा रहे हैं, 8 बार, 0 और 8 5 40 और 8 8 बार में भी ये अधिक हो जाएगा। छह बार देखते हैं तो ये 6 0 और यहाँ से हो जाएगा 6 5 30 और 6 6 और 6 3 9, सॉरी अब यहाँ से ये कट जाएगा तो आपके पास आ गया ये 0.06, 0.06 यहाँ पे आ गया 0.06 गुणे 10 की पावर -5। अब इसे आगे किया जाए तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से, अगर हम इस दशमलव को इधर लेके जाते हैं, देखिए जैसे कि हम इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखें कि ये माइनस हमारा घट जाए तो क्या होगा इसमें से, या तो अगर हम यहाँ पे आपके पास 0.6 है तो इसका नीचे और 10 बन जाएगा ना यहाँ से, और ये जब ये आपके पास 2 0 बढ़ा देंगे फिर वो 10 के पावर 2 हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो 6 गुणे 10 की पावर -7 न्यूटन लिख सकते हो। ये हो जाएगा आपका आंसर कि आपको फोर्स कितना लगा। बस यहाँ से तो भाई मैथमेटिक्स है, उसमें तो थोड़ी बहुत दिक्कत सबको होती है, लेकिन जितना प्रैक्टिस हम कर लेंगे उतना अच्छे से हमारा मैथमेटिक्स में मतलब कैलकुलेशन में कहीं गलतियाँ नहीं होंगी। लेकिन हमारा सॉल्व करने का तरीका यही होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप में आप सवाल को पढ़ो, दूसरे स्टेप में देखो क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, फिर उसके बाद कौन सा फार्मूला अप्लाई करना वो फार्मूला लिखो और फिर उस पर सभी मान को अच्छे से रखते चले जाओ, आपका आंसर निकल जाएगा। फोर्स निकालना था, फोर्स की यूनिट आपकी न्यूटन ही होगी। ठीक है, लग गया। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि 4 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई द्विध्रुव है और ये 5 गुणे 10 की पावर 14 न्यूटन प्रति कूलाम परिणाम में किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री पर संरेखित है तो द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का परिणाम परिकलित कीजिए। ठीक है, सवाल लंबा था
लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ते समय आ गया कि हमें बल आघूर्ण ज्ञात कर, मतलब यहाँ पे ज्ञात करना है कि बल आघूर्ण कितना है। तो हमें तुरंत आ गया कि हमने डेरिवेशन किया था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र के में हमने एक द्विध्रुव रख दिया तो उस पर एक फोर्स जनरेट हो जाता है जिसके वजह से वो घूमने लगता है, तो वो आघूर्ण ही हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारा हो गया सवाल, हमें पता चल गया कि क्या यूज करना है। अब हमें जो यूज करना है सबसे पहले इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीजें ली गई है। तो यहाँ पे हम हल लिखेंगे। अब ये देखो यूनिट से ही पता चल रहा है कूलाम मीटर है, तो ये आपके पास P का मान है 4 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद कोई द्विध्रुव इतने पे न्यूटन प्रति कूलाम दिया है, तो E बराबर फोर्स अपॉन आवेश होता है, तो हमें मिल गया कि ये E का मान है। E बराबर 5 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। सही है। अब उसके बाद यहाँ पे थीटा का मान दिया आपके पास 30 डिग्री और पूछा जा रहा है कि आप टाउ परिकलित करके बताओ कि यहाँ पे टाउ कितना होगा, बल आघूर्ण कितना होगा। तो लिखो यहाँ से टाउ बराबर PE sin थीटा, ये होता है फार्मूला। अब तो आसानी से हमें P भी पता है, E भी पता है, थीटा का मान पता है। अब हम क्या बच के जाओगे, अब तो तुम आराम से लगने वाले हो, अब तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। अगर हमें दिक्कत होती समझने में तो दिक्कत आती है। अब क्या, अब हमें सारी चीजें भी मिल गई, फार्मूला भी मिल गया, फिर भी थोड़ी तो दिक्कत होती है बच्चों को, यार कैलकुलेशन आ गया, कैसे कैलकुलेशन करें, थोड़ी यहाँ पे कहते हैं यार दिमाग खराब हो गया। लेकिन हाँ, कैलकुलेशन आपका पीछा थोड़ी छोड़ेगा, हर एक जगह आ जाता है, इसीलिए कैलकुलेशन पावर तो आपके पास होनी ही चाहिए। फिर उसके बाद रख लो यहाँ पे P का मान 4 गुणे 10⁻⁹ मल्टीप्लाई E का मान 5 गुणे 10⁴। अब है साइन और थीटा का मान 30 डिग्री। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री भी याद रखनी होगी। बायो वाले हमारे जो स्टूडेंट हैं वो सोचते हैं कि अब तो मैथ पीछा छोड़ेगा, अब तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले छोड़ेंगे, तो उनके लिए थोड़ी सी दुखद बात है कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री यूज तो कर ही जाती है। इसलिए इससे दूरी बनाना भाई अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री को दूर रखने के बराबर है, इसीलिए हमें ट्रिग्नोमेट्री के मान भी याद रखने चाहिए। तो यार बहुत ही आसान है, अगर एक का याद करना तो फिर बना के चले जाएंगे। वैसे साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2। अब रख लो, इसे कर लो, यहाँ से 4 बचे 20 हो गया और ये घट जाएंगे आपस में, तो गुणे 10 की पावर -5 हो गया और ये थर्ड रखोगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब ये कट गया 10, तो आ जाता है 10 गुणे 10 की पावर -5, ये आ गया आपके पास। अब देखो अब इसकी यूनिट क्या होगी, दिक्कत तो यहाँ पे आती है ना कि यूनिट, वैसे फोर्स की यूनिट क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, न्यूटन, लेकिन ये आपका एक अलग प्रकार का फोर्स है भाई, आघूर्ण है, तो यहाँ पे जो आपकी यूनिट आती है वो आती है न्यूटन इनटू मीटर। ये हो गया आपका आंसर। देखो इतने छोटे में हमने सॉल्व कर लिया, इतना बड़ा आया था भाई ये इतनी लाइन लेके, हमें तो लगा हुआ कि अब तो ये ले गया हमारा सारा टाइम, इतना आसानी से लग गया, लेकिन नहीं हो रहा है, लेकिन है यही रियलिटी। आप ऐसा डर के रखते हो ना, नहीं नहीं न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, उससे हमारी दूरी बनी रहेगी, इसके नंबर हम पहले ही माइनस कर लेते हैं। तो बायोलॉजी वाले अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, लेकिन अब नहीं करेंगे हमारे साथ पढ़ के, या किसी के भी साथ अगर वो अच्छे से पढ़ रहे हैं तो भी ये नहीं सोचेंगे कि हम अब छोड़ने वाले हैं क्वेश्चंस। अब वो देखेंगे ना कितना इजी तरीके से हमने कर लिया। तो एक बार पढ़ के कंसेप्ट क्लियर करो, फार्मूला रिवाइजन करो, तीसरी जो आपकी मेहनत है वो प्रैक्टिस कर लो, फिर बोर्ड में या कहीं भी नंबर आप लेके ही आओगे। चलिए 2 क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस किया, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे सॉल्व कर लो। वैसे ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, मिल जाएंगे आपको। इसके बाद हम और क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमने और क्वेश्चंस कर लिए, अब बाकी के क्वेश्चंस करते हैं। एक मिस्टेक हो गई थी भाई, फिर सॉरी, उसके लिए आप देख लीजिएगा कि हमने जो पहला क्वेश्चन किया था वहां पे हमारी जो त्रिज्या दी थी, सॉरी दूरी जो दी थी वो 30 सेंटीमीटर दी थी, सही था पूरा, बस एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसके लिए क्षमा चाहेंगे।
आप प्लीज पहले ही वीडियो को देख के जज ना कीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ से जो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो इसको हमें मीटर में चेंज करना था। तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपके पास 30 गुणे 10 की पावर -2, इस पूरी का वर्ग करेंगे तो आंसर जो आपका आया था कि 6 गुणे 10 की पावर -7। अब ये नीचे से आपका बचेगा ना 10 की पावर -4, तो जब ये -4 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +4 हो जाएगा। तो आपका जो एक्चुअल आंसर आएगा 10 गुणे 10 की पावर -3 न्यूटन आएगा। और ये पॉजिटिव में आएगा तो भाई ये प्रतिकर्षी बल है, प्रतिकर्षी बल है, यहाँ प्रतिकर्षित फोर्स लग रहा है। तो बस ये मिस्टेक थी, आप प्लीज उसको सही कर लीजिएगा। बस हमने यूनिट्स को चेंज करना थोड़ा सा भूल गया था, माइंड से निकल गया था। और आप प्लीज ऐसी गलती कभी ना करें। आप याद रखिएगा उस गलती को और सोचिए अगर हमें कोई गलती हो जाती है उसे सीख लेते तो वो गलती हमें कभी नहीं होती है। तो एक बहुत अच्छी भी पॉइंट है, हम ले सकते हैं इसको पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ एक बार गलती हुई और फिर हमने इसको रियलाइज कर लिया तो आगे कभी गलती नहीं होगी। और फिर अगर आप चाहें तो कुछ गलत ही ले सकते हैं, स्टूडेंट्स का कोई नहीं है। तो बस हमने आज के बाद है कि जो भी सवाल लगाते हैं तो सबसे पहले एक यूनिट में रखेंगे। तो हमारी फोर्स जो आती है वो आपकी एसआई यूनिट में आती है, तो हमें यहाँ पे वही मात्रक यूज करना है, सेम मात्रक यूज करनी है। तो सेंटीमीटर तो उसको मीटर में ही चेंज करके रखेंगे। तो ये था थोड़ा सा आपका पहले क्वेश्चन का क्लेरिफिकेशन था कि हमने वो भी कर दिया कि आपका कैसे आया था। बस हमने एक फॉल्ट की थी, वो भी फर्स्ट क्वेश्चन में की, और हमने यहाँ पे जो सेंटीमीटर दिया था उसको मीटर में चेंज नहीं किया था। तो प्लीज आप यहाँ पे आके चेंज करिए। अब हम आपके पास पढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि कोई अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर दूरी पर 9 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है। तो आइए जल्दी से हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहले हल करने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके पास दिया हुआ है क्या क्या चीजें दी गई हैं। आपको दिया गया है यहाँ से आर का मान 2 मीटर, अब इसे हमें नहीं चेंज करना है फिर क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है। फिर यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलाम आ गया, तो ये हमको मिल गया ई का मान 9 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, अब हमें यहाँ से ज्ञात करना है लैम्डा का मान, क्योंकि लैम्डा से ही हम प्रदर्शित करते हैं रेखीय आवेश घनत्व को। तो आ जाइए हम निकालते क्या कि सबसे पहले इसका फार्मूला क्या है। तो आप यहाँ पे लिखोगे जो हमने फार्मूला निकाला था ना कि हमने तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, E बराबर 2 लैम्डा, और यहाँ पे था आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये था आपके पास फार्मूला। अब हमें इस फार्मूले में थोड़ा सा इसको अगर हम पक्षांतर कर लें, या तो यहीं पे लगाते हैं लास्ट में पक्षांतर कर देते हैं, बस वैल्यू पुट करते चले जाओ। ई की वैल्यू दी है 9 गुणे 10 की पावर 4, ठीक है, और उसके बाद इक्वल टू 2 गुणे लैम्डा। अब देखो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, इसको थोड़ा सा हम इधर लिख लेते हैं, वो होता है 9 गुणे 10 की पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, और नीचे आपका R है तो इसका मान हो गया 2। ठीक है, अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से हो जाएगा ये लैम्डा बराबर आपके पास आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9, और यहाँ से हो जाएगा मल्टीप्लाई 2, और 9 गुणे 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई आपके पास कितना हो जाएगा 2। देखो सॉरी यहाँ पे आपके पास दिया गया है 4, ठीक है, तो यहाँ पे आप कर लीजिए 4। ओके क्लियर। अब 9 से 9 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब पावर में क्या होगा खेला भाई, तो पावर में क्या होगा कि 10 की पावर 4 ऊपर है, ये जब जाएगा तो ये 10 की पावर -9 हो जाएगा। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10 की पावर -5। ठीक है, तो या तो आप इतना ही लिख दो आंसर कि इतना ही आपका होगा रेखीय आवेश घनत्व, और रेखीय आवेश घनत्व इसका वो क्या हो जाएगा Q बराबर, मतलब यहाँ से होता है आपके पास लैम्डा बराबर, अगर हम निकालें तो यहाँ से लैम्डा बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से Q/4
ए हो जाएगा। तो यहाँ पे कूलाम मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है, सॉरी क्यू बटा एल। हमने अभी रेखीय आवेश लिया है ना यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका पास कूलाम प्रति मीटर, इसकी यूनिट हो गई। अब इसको चाहो तो थोड़ा सा और चेंज कर सकते हो, 10 की पावर, अगर यहाँ पे हम क्या कर दें, इसको हम लिख दें कि आपके पास एक म्यू में, एक माइक्रोमीटर में 10 की पावर -6 माइक्रोमीटर होता है। तो अगर इसको हम एक है, अगर इसको हम 10 कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा -5। तो यहाँ से ये जो है बराबर हो जाएगा आपके पास 10 म्यू के, 10 म्यू और यहाँ से कूलाम प्रति मीटर। तो ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। या तो आप इतना ही रहते 10 की पावर -5 कूलाम प्रति मीटर, या तो 10, अगर शायद ऑप्शनल कहीं क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये ना मिले तो आप सोचोगे अब तो ये गलत ही हो गया। तो ये गलत नहीं है, बस इसको थोड़ा सा यूनिट में चेंज कर दिया गया, क्योंकि आपका जो फिजिक्स हो गया ना और केमिस्ट्री हो गया, यूनिट का खेला चलता रहता है, हर जगह आपको भ्रमा देता है यूनिट में। तो क्या आपको ये ना लिख के सीधे सीधे लिख देगा 10 माइक्रो या 10 म्यू, तो इसका मतलब वो यही है, 10 म्यू कूलाम प्रति मीटर। ये हो गया आपका ये सवाल। वाह, अब तो ये सवाल देख के मतलब हमें लगता है कि नहीं ये तो मुझसे नहीं होने वाला है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। रुको थोड़ा सा पढ़ो, शायद लग जाए। कभी भी ऐसा मत करना कि बड़े सवाल को देख के हम निकल जाए। अभी हमने पीछे से देखा कि बहुत बड़ा सवाल आया था और उसका क्लेरिफिकेशन बहुत ही छोटा था, तो शायद ये भी वैसा ही निकल जाए। सबसे पहले पढ़ो कि 2 विद्युतरोधी आवेशित तांबे के गोले ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 गुणे 10 की पावर -7 कूलाम है तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत बल कितना लगेगा, और एबी की जो त्रिज्या लेनी है नगण्य लेनी है। यानी आपको जो आवेश लेना है वो ऐसे पर तो बहुत छोटा होगा कि इसमें त्रिज्या नगण्य कर देनी है, ठीक। अब उसके बाद ये तो पहला पॉइंट होगा कि आपको फोर्स निकालना है। दूसरा इसे में क्या कह दे रहा है आपसे कि प्रत्येक गोले की आवेश की मात्रा को 2 गुनी कर दी जाए और बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तब आपका जो नया फोर्स होगा वो क्या होगा। तो दोनों में फोर्स ही निकालना है। तो आइए करते हैं, देखते हैं क्या होता है हल। आर का मान यहाँ से 50 सेंटीमीटर, इसे अभी चेंज कर लो, ये हो जाएगा 50 गुणे 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। अब वो गलतियां नहीं होंगी। अब इसके बाद आ जाओ यहाँ से Q1 का भी जो मान है 6.5 गुणे 10 की पावर -7, Q2 का भी मान है 6.5 गुणे 10 की पावर -7, ठीक है। चलो फोर्स निकालते हैं, देखते हैं फोर्स कितना आता है। तो फोर्स आपका आएगा यहाँ से 1/4 पाइप से नॉट को डायरेक्टली लिख देते हैं, तो हम फार्मूला नहीं लिखे, हम तो अब एक्सपर्ट हो गए हैं। यहाँ से 9 गुणे 10 की पावर 9, ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आवेश लिखो 6.5 गुणे 10 की पावर -7 गुणे 6.5 गुणे 10 की पावर -7, ठीक है। अब उसके बाद नीचे होता है कि आर का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे लिख लो 50 गुणे 50 एंड गुणे 10 की पावर -4, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो इसका भी जो -2 है तो ये -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे काटना स्टार्ट कर दो। अब काटो, 5 से काट लेते हैं पहले। अगर हम 5 से काटें या कोई और बड़ी संख्या से, 5 से ही काट लो। 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 10 और ये हो जाएगा 1.3, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, अब कोई और कट रहा है यहाँ से तो इस वाले को भी काट लो, तो ये भी आपके पास 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1.3। अब क्या करें, अब थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लो ऐसे ही। ये हो गया आपके पास 9 गुणे, अब ये 10 की पावर 9 है और इन दोनों घातों को जोड़ देंगे तो 10 की पावर -14। तो जब घटा देंगे 9 इसमें से तो आपके पास ये बच जाएगा 10 की पावर -5, ठीक है। अब यहाँ से 13 गुणे 13 कर लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास गुणे, क्योंकि 13 का वर्ग करते तो 139 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 139 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ से ये हो जाएगा 1.39 हो जाएगा और नीचे बचा है आपके पास। अब देखो ये 10,
100 हो गया और गुणे 10 की पावर -4 हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा 9 का गुणा कर लो इसमें, तो 81, ये हो जाएगा 1 और 9 त्रिके 27, सॉरी ये होगा 69 ना, 13 का वर्ग कितना होता है 169, तो ये होगा आपका 69। तो यहाँ से आ गया 14 और जब हम ये ऐड कर लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 4, कितना बचा था यहाँ से 81 हो गया और 6 9 54 और 54 में 8 जोड़ देंगे हम, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 और फिर 9 करना 9 और 9 में जब हम 6 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपके पास 5 और दशमलव हम कहाँ लगा लेंगे, यहाँ पे 15.41। अब क्या करेंगे, यहाँ से गुणे। अब देखो ये हो जाएगा आपके पास, एक स्टेप और कर ही लेते हैं, 10 की पावर -5 और नीचे हो जाएगा 10 की पावर 2 गुणे 10 की पावर -4। जब आधार समान है तो घातें भी क्या होती हैं, जुड़ ही जाती हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 15.51 गुणे 10 की पावर -5 और गुणे 10 की पावर +2। तो अब यहाँ से ये -3 हो जाएगा। और एक बात देखो, जब ये -3 होगा ना, यहाँ से अगर ये घट जाएगा तो, और यहाँ से 1 दशमलव और पीछे ले लेंगे, तो यानी ये आंसर आ जाएगा 1.5 गुणे 10 की पावर -2 और न्यूटन। तो ये आएगा आपके पास आंसर इसका। जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनके बीच बल कितना लगेगा, तो वो बल लगेगा 1.5 गुणे 10 की पावर -2 न्यूटन। कुछ भी नहीं है, ये फार्मूला अप्लाई करना है और उसके बाद बस मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स को सॉल्व कर देंगे तो हमारा अच्छे से ये क्या हो जाएगा, लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट भी निकालना है, तो हम इधर का कर लेते हैं रिमूव, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए इसका, और इसको रिमूव करके हम दूसरे सवाल को हल करते हैं कि इसमें दुगना और आधा कर दी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसे कर लेते हैं यहीं पे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, अब पूछा जा रहा है कि गोले के आवेश की मात्रा को दुगनी कर दी जाए, जो भी आपके पास है प्रत्येक गोले में। तो यानी इसमें भी हमें 2 से गुणा करना होगा, इसमें भी 2 से गुणा करना होगा। तो आइए हम यहाँ पे लगाते हैं। आपकी जो त्रिज्या हो जाएगी नए के लिए, त्रिज्या आधी, यानी त्रिज्या हो जाएगी 25 गुणे 10 की पावर -2 मीटर, और आपका जो Q1 का मान हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 10 की पावर -7, और एंड Q2 का भी मान हो जाएगा 2 गुणे 6.5 गुणे 10 की पावर -7। अब ये चीजें रख के अप्लाई करना है, तो रख लो। F बराबर आपके पास आ जाएगा यहाँ से 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 2 गुणे 6.5 गुणे, यहाँ से फिर अगेन 2 गुणे 6.5 गुणे 10 की पावर -7। ठीक हो, और नीचे हो जाएगा 25 गुणे 25 गुणे 10 की पावर -4। ठीक है, अब इसे काटो पीटो, देखो क्या कह रहा है ये। अगेन 25 से कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 5, अगेन ये हो जाएगा आपके पास 13 और ये हो गया 5। अब कोई संख्या कटेगी नहीं, कटेगी, रहने दो। अब इसका हम क्या कर लेंगे आगे, फिर ये 25 ही हो जाएगा। अब हम करते हैं ऊपर मल्टीप्लाई सभी का। अब देखो ये तो मान लीजिए मल्टीप्लाई करने के बाद ये आने वाला यही है 15.41। अब इसमें 2 दूना 4 का और एक्स्ट्रा गुणा हो जाएगा, तो अगर हम इन सभी का गुणा कर ले तो 9 गुणे फिर आएगा ये 1.69 और गुणे फिर घाते आपके जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 10 की पावर बचेगा ऊपर आपके पास -5 और गुणे 4 और नीचे आपका बच्चा है 25 गुणे 10 की पावर -4। ठीक ठाक है यहाँ तक। अब कर लो गुणा यहाँ से, तो जब इसका गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा ये 15.41 गुणे
4 और गुणे 10 की पावर माइनस 15 बटा 25 गुणे 10 की पावर माइनस 4। अब जब हम यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो आएगा आपके पास 4 बटे 32, 4 5 20 और 20 3 23 और 4 1 9 4 4 2 6। तो ये आ गया आपके पास 63.24 और गुणे 10 की पावर माइनस 4। अब इस वाले को लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा आपके पास +4, ठीक है। और नीचे आपको भाग करनी है 25 से, ठीक है, कर लो भाग। अब जब भाग करेंगे इसका काटते हैं तो 2 बार तो चला जाएगा ना, 25 दूना 50, 2 और भाग कर लेते हैं इधर कहीं साइड में 25 का 63.24 में, तो ये 2 बार लेके जाओ 50 3 1, फिर उसके बाद यहाँ पे 10 यहाँ पे कर लो, 2 संख्या इधर उतार लो। अब 5 बार लेके चले जाओ, 5 बच्चे 25 और 5 दूनी 10, तो 10 2 12, फिर ये 12 में से 5 घटाएंगे तो 7, ये कट गया, फिर बचा यहाँ से 4 और मान लो ये 3 आ जाएगा। 25 से 75 समथिंग ले लेते हैं और हम 2.5 तक भी लेके चलेंगे तो हो जाएगा, यानी ऊपर आ गया आपके पास 2.5। और अब देखो यहाँ पे माइनस और बचेगा आपके पास यहाँ से -1, तो जब ये -1 है तो इसको करोगे तो 0.25, क्योंकि माइनस होता है ना यहाँ पे तो दशमलव आपका राइट साइड जाता है, तो जब एक और राइट साइड दशमलव चल जाएगा तो 0.25 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। तो जब हम यहाँ से बस थोड़ा सा यहाँ टिक खेला कर दिया इसने कि आवेश को दुगना कर दो और जो आपके बीच की दूरी है उसको आधी कर दो, तो बस हमें क्या करना था, ये दो डरने वाले थोड़ी थे हम, बस फार्मूला अप्लाई करके ऊपर 2 से गुणा कर दिया और नीचे 2 से भाग कर दिया, हो गया ये आधा अधूरा सारा, मतलब कट के आ गया ये, तो आपका आंसर आ जाता है 0.25 न्यूटन। तो इतने ही प्रैक्टिस रखते हैं और भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ आप उस क्वेश्चन को एनसीईआरटी से बता देना, हाँ इस नंबर के क्वेश्चन में दिक्कत है, तो हम उस क्वेश्चन को करवा देंगे। और ये प्रैक्टिस सेशंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही हो, क्योंकि हमने अलग अलग एग्जाम्पल लिया और अलग अलग फार्मूले को यूज करके हमने यहाँ पे सवाल लगाया। तो अगर आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका जो मतलब आगे प्रश्न हल करने का जो मतलब कॉन्फिडेंट है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। और हाँ, पहले क्वेश्चन में हमने जो यूनिट चेंज नहीं किया उसके लिए रियली सॉरी, वेरी सॉरी, लेकिन हमने उसको ठीक भी कर दिया। तो भाई गलतियाँ इंसान से होती हैं, सबसे हो जाती हैं, तो आप उसे अच्छे से देख लीजिएगा। और यहीं पे करते हैं सेशंस का एंड और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव।